Hello everyone, I am your social teacher and today I will teach you history's first chapter, tracing changes through 1,000 years. So what do you understand by the name of this chapter? आपने क्लास 6 में जो हिस्ट्री पढ़ी वो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में थी। अब एंशिएंट हिस्ट्री से हम इस ईयर आ गए हैं मेडिवल हिस्ट्री में। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज़ मेडिवल। फॉर एग्ज़ाम्पल इन क्लास 6 आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी एंड अब नेक्स्ट क्लास में आप मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और इन दोनों के बीच की जो हिस्ट्री है या थी जो ना तो मॉडर्न हिस्ट्री में आती है और ना ही एंशिएंट हिस्ट्री में आती है, उसे हम कहेंगे मेडिवल हिस्ट्री। आई एक्सप्लेन्ड यू विद द डायग्राम। सपोज दैट in 6th class your history was ancient history which was started from here and finished over there. Next in 8th class your history will started from here, जो अभी तक चलेगी, मतलब अभी तक चल रही है जो। अब इन दोनों हिस्ट्री के बीच का जो टाइम है वो आता है मेडिवल हिस्ट्री में। और इन दिस क्लास इन 7th क्लास योर हिस्ट्री इज़ टोटली बेस्ड ऑन मेडिवल हिस्ट्री। So this is basically a introduction video about this chapter. So let's start. First of all, we will understand the heading. Heading means the name of the chapter, tracing changes through 1,000 years. तो 1000 साल का जो टाइम है उसमें क्या चेंजेस आए हैं फ्रॉम स्टार्टिंग टिल नाउ। जो 1000 साल, आज से 1000 साल पहले का जो टाइम था तब से लेकर आज तक का जो टाइम है उनमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिले हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट चेंजेस, तो हम किन चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ चेंजेस, तो किन तरह के चेंजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वी कैन से दैट लोगों के कपड़े पहनने का, रहने का, खाने पीने का तरीका पहले कुछ अलग था, अब कुछ अलग है। इन सारी चीज़ों में चेंजेस आ गए हैं, मतलब इन सारी चीज़ों में तो चेंजेस हुए ही हैं। अलॉन्ग विद दिस देयर आर सो मैनी अदर चेंजेस ऑल्सो, जस्ट लाइक इन रीडिंग और राइटिंग समथिंग और टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, इवन डिटेल्स ऑफ द थिंग्स हैड ऑल्सो चेंज्ड नाउ। अब जो इतने सारे चेंजेस हुए हैं, इन चेंजेस को समझने के लिए हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड विथ एन एग्ज़ाम्पल। मैप 1, अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रोन बाय द geographer Al-Idrisi in the 12th century, showing the Indian subcontinent from land to sea, made in 1154 CE. तो यहाँ पर ये एक मैप है, as you can see this map। तो ये एक वर्ल्ड मैप का एक सेक्शन है, एक हिस्सा समझ लीजिए वर्ल्ड मैप का, जो कि एक जोग्राफ़र यानी जिनको बोले हम भूगोल शास्त्री, जो जिनका नाम क्या था, अल इदरीसी, और जो 12th सेंचुरी यानी 12वीं शताब्दी में जो हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पर एक मैप दिखाया है जो ज़मीन से लेकर समुद्री मार्ग तक का है। और ये जो मैप है ये
अल इदरीसी जो जियोग्राफर थे उन्होंने बनाया कब? 12th सेंचुरी में, और किस ईयर में? 1154 CE में। ओके, इन दिस मैप यू कैन सी जो अल इदरीसी हैं उन्होंने ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप ड्रॉ किया है, और इसमें उन्होंने मैप को, जैसे आप आज इंडिया का जो मैप है उसको देखते हैं, उसको एकदम से उल्टा कर दिया है। आपने देखा होगा कि जो हमारे मैप में, इंडियन मैप में जो नीचे वाला जो पोर्शन है, साउथ इंडियन पोर्शन, वो उन्होंने इस साइड रखा हुआ है, और जो श्रीलंका है उसको जो साउथ इंडियन जो मैप के नीचे जो हमारा श्रीलंका है उसको इन्होंने कुछ अलग डिफरेंट टाइप में शो किया है, और इधर जो छोटे छोटे जो आइलैंड वगैरह हैं वो भी शो किए हैं इन्होंने। तो एक तरह से इनके जो मैप बनाने का जो तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट द ऑल प्लेसेस नेम आर मार्क्ड इन अरबिक लैंग्वेज। यू कैन सी ये जो जितने भी नेम्स लिखे गए हैं, जितने भी प्लेसेस के, दे ऑल आर मार्क्ड इन अरबिक लैंग्वेज। अरबिक जो भाषा है उसमें लिखे गए हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैप नंबर 2। द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th century was made in the 1720s by a French cartographer. Now you can see map number 2. This map is made by a French cartographer in early 18th century, और ये 1720 में CE में बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? एक फ्रेंच देश के कार्टोग्राफर थे, उनके द्वारा। और एक तरह से अगर हम बात करें तो इन्होंने भी उसी तरीके से, जैसे आपने मैप नंबर 1 में देखा कि अल इदरीसी ने जिस तरह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक मैप बनाया था, जो उन्होंने बनाया था 12th सेंचुरी में, 12वीं शताब्दी में, ठीक उसी तरीके से जो फ्रेंच कार्टोग्राफर हैं उन्होंने ये मैप बनाया है, जो काफ़ी हद तक, as you can see, there are so many similarities between this map and our Indian map. As you can see, श्रीलंका भी वैसा का वैसा ही है मोस्टली, और यहाँ का जो नीचे का साउथ इंडिया जो वाला पोर्शन है वो भी कुछ हद तक सेम है। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे उन्होंने ये जो मैप है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ये 18th सेंचुरी में बनाया, और इन्होंने एक तरह से इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया है। जिस तरह से मैप 1 में आपने देखा कि in that map Al Idrisi marked the place's name with Arabic language, but in this map जो फ्रेंच कार्टोग्राफर हैं उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का भी यूज़ किया है। अब हम बात करें तो ये जो मैप है ये लगभग 600 साल पुराना है आज से, और ये मोस्टली ज़्यादा फैमिलियर दिखता है, क्योंकि हम आज जो मैप देख रहे हैं अपने इंडिया का वो काफ़ी हद तक इस मैच होता है, इस मैप से सिमिलर है। बट ये जो मैप है, एक तरह से ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये यूरोपियन सेलर्स द्वारा और मर्चेंट्स द्वारा उनकी यात्राओं में बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे वो लोग। अब देखिए कार्टोग्राफर कौन होता है? कार्टोग्राफर अ पर्सन हु मेक्स मैप, एक ऐसा इंसान जो मैप्स बनाता है उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर चेंजेस की अगर बात हम करें तो एक तरह से ये जो मैप है, दिस फर्स्ट मैप, ये भी एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता होगा उस टाइम पर जब ये बनाया गया। और जो सेकंड वन जो मैप है दिस वन, ये मैप भी जब बनाया गया तो उस टाइम इसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस होगी। तो यहाँ हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि टाइम के साथ साथ चेंजेस आते हैं, चेंजेस होते हैं, और इक्वली इम्पॉर्टेंट बोथ मैप्स अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड। जो भी दोनों हमने मैप्स देखे दे वर इक्वली इम्पॉर्टेंट। दोनों ही मैप्स जो थे वो अपने अपने टाइम के और अपने अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे उनके बैकग्राउंड के हिसाब से। When historians read documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to the different
हिस्टोरियंस बैकग्राउंड्स। अब देखिए, जब भी हिस्टोरियन जो हैं वो जब भी कोई डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, मैप्स है या कुछ भी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, तो दे हैव टू बी वेरी सेंसिटिव। उन्हें ये बात ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि दे if they take things very for granted, they could be wrong in that, क्योंकि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चीज़ें हैं। अब मान लीजिए कि जो अल इदरीसी थे, जिन्होंने जो फर्स्ट मैप बनाया था, जब उन्होंने वो मैप बनाया होगा, उस समय क्या सिचुएशन रही होंगी। हो सकता है कि वो नॉर्थ इंडिया से देख रहे हों इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, और इसी वजह से उन्होंने उस तरीके से बनाया जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप था उसे। इसी वजह से द थिंग्स हैज चेंज्ड कॉन्टेक्स्ट वाइज और अकॉर्डिंग टू टाइम। दैट्स वाई द हिस्टोरियन शुड be very sensitive about historical backgrounds.